एक मिनट, अब क्या हो गया, क्यों जा रहे हो यहाँ से? भाई हमें प्रशासन ने बोला गया ये सरकारी जगह है, यहाँ नहीं रह सकते। ये रोड कैसी है, सरकारी है क्या भैया? हम फिर आसमान से जाएं, कैसे जाएं? हमें बताएंगे प्रशासन आके, ये बताएगा क्या कि हम जाएं कहाँ? देख लो ऐसे हम रोड पे नहीं जा सकते। रोड पे चलाते लाठीचार्ज करे। आप बताओ किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा? मतलब कहीं जगह पे सोने के लिए बताना पड़ेगा ये सरकारी है या प्राइवेट है। प्राइवेट जगह बता दो मैंने, सड़क भी मेरे ख्याल सरकारी होगी, फिर कहाँ सोवा बताओ तो शरीफ आप बता दो। इस तरह हो रहे हैं, वो 16 साल की बच्ची है, वो लड़की है 16 साल की, उसके साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा होगा? तो यही तो रोना है ना कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा। अब ये 5 दिन में जो कार्रवाई हुई है के खिलाफ शिकायत दर्ज है ना थाने के अंदर? नहीं, हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज है, फिर पुलिस इतना वो क्यों कर रही है? पकड़ लो ना आके। हमारे पीछे CID रहती है, पुलिस वाले हर जगह जहाँ हम रुकते हैं उन्हें पता होता है। फिर FIR हो रही है और एक बंदा खुला घूम रहा है, फिर ये भी गलत है। बीच में जैसे घर से निकले हो ना आप, तो पुलिस ने रोका आपको रास्ते के अंदर? हाँ, पीछे रोका था। एक सूर्य वाला चौक था उधर। उधर एक अंकल की डेथ भी हो गई थी हमारे साथ। कैसे उनकी डेथ कैसे होगी? वहाँ लड़ाई हो रही थी बहुत, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हो रही थी उस टाइम। दिल्ली जाएंगे हम मोदी जी के पास, बच्चा तो हम लेके आएंगे, उसके बाद हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है। इससे ज़्यादा ये पैसे मांगते हैं, ये मांगते, इससे ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। जो बंदा मरने की ही सोच ली हो कि इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, उन्हें साबित तो करने ही पड़ेंगे हर हाल में। और इतनी बातें बना रहे हो, बालक ने लिया हो मेरे सामने कवा दो, हमने अंदर कर दो, रोड पे फिर खुला क्यों छोड़ रखा? बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता जी। हमारी तो ये गुड़िया गई 29 तारीख को 9वें महीने को, उससे एक दिन पहले मैंने धमका दी थी, लड़के से मैसेज वगैरह देखे गए थे। उस दिन से कोई पता नहीं लग रहा। लिखित में दरखास्त दी थी जी लड़के। देखिए, अगर न्याय की बात करूं मैं, तो हर माँ बाप ये सोचता है कि उसके परिवार का सदस्य उसके पास पहुंचे। फिलहाल मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं एक परिवार है, अपने पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो इस दौड़ के अंदर निकला है कि उनकी जो बेटी है, एक देखिएगा कि हर्षिता सोनी, पुत्री सुनील कुमार, यानी उनके पिता सामने हैं। और फिलहाल देखिए, अगर मैं बात करूं तो तमाम लोगों की, क्योंकि हिसार से चलकर ये यहाँ तक पहुँचे हैं कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से इनको इंसाफ नहीं मिला, तो अब जो अनिल विज हैं उनके पास पहुंचकर इनको इंसाफ मिल जाएगा। फिलहाल बैनर लेकर तमाम जो कलैद की सड़कों की बात करूं मैं, हिसार से लेकर अब तक ये आज कलैद के अंदर पहुंचे कि इनको जो मुख्यमंत्री की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अनिल विज की तरफ से कुछ ना कुछ इनको राहत मिल जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं बैनर के ऊपर भी जो लड़की तस्वीर मैं दिखाऊँ, हर्षिता यही है। और बताया गया है कि कुछ जो लड़की है वो घर से लापता, यानी फिर उनका जो अपहरण हुआ है। फिलहाल मेरे साथ सुनील कुमार है। पूरा मामला क्या है सर? राम राम जी। गुड़िया मेरी हर्षिता सोनी, हम हिसार से हैं जी। 5 महीने के नज़दीक हो गए, 2-4 दिन ही रह रहे हैं जी। कोई पता नहीं लग रहा जी। गुड़िया गई 29 तारीख को 9वें महीने को, उससे एक दिन पहले मैंने धमका दी थी, लड़के से मैसेज वगैरह देखे गए थे। उस दिन से कोई पता नहीं लग रहा। लिखित में दरखास्त दी थी जी लड़के के नाम के साथ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनसे कोई जो भी कराया, मिली भगत से पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी थी। उस दिन का दिन है जी, आज का दिन है। बच्चे का कोई पता नहीं है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। आपकी शिकायत कौन सी थी? शिकायत किस नाम से थी? शिकायत मेरी नाम से थी, हिमांशु लड़के का नाम है जी। मेरी वाइफ की सहेली है जी, उनका नाम क्या नाम है, सावित्री नाम है उसका लड़का। उसके थ्रू ही हम जानते थे जी। और उसका मामा और उसका पिताजी, उनके 4 बंदों के नाम से दरखास्त दी थी जी। वो बदल के उन्होंने गुमशुदगी की कर दी जी। बोला हमने सारी बात कर ली है इनसे, इनके पास गुड़िया नहीं है। बात ज़रूर करती थी वो, पर अब नहीं है। जाने के बाद बोले 2-4 दिन में आ जाएगी, मिल जाएगी, बच्चा बता देगा तो जो कार्रवाई होगी वो कर देंगे जी। उन्होंने गुमशुदगी की लिख दी। उस दिन का दिन है जी, आज के दिन तक कोई पता नहीं लगा जी। कोई प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर है कोई उनके ऊपर? भाई साहब अंदर की तो क्या बता सकते हैं जी। राजनीतिक प्रेशर तो ये है जी, इतना टाइम लग गया। जो सुनीता कुछ आई होगी, अड़काई लगा लो, कई बार अड़कस हो जाओ जी, कई बार उठ कर चलना पड़ता है किसी काम के लिए, वो इनकी आदत कौन। तो जब ही आज तक फुटेज वगैरह डिलीट हुई हैं, 5 महीने के नज़दीक। फुटेज कौन सी? मान लो कोई भी फुटेज वगैरह नहीं देखी गई। एक फुटेज देखी है सुनीता आइयो ने, जिसमें बच्चा ऑटो में बैठता दिख रहा है, उसका नंबर साफ नहीं दिखा। तो मैं मौके पे साथ में ही था। मैं बोला मैडम जी आप और देख लें। बोला तुमने ना ज़्यादा कानून ना सिखावे, अफसर तय है कि मैं हूँ। वर्दी की मरोड़ इतनी कर लीजिए, दोबारा उसने फुटेज नहीं देखी। आप मेरे साथ चल के देख सकते हो, किसी से पता भी करवा लो। आज़ाद नगर शहर में 200-300 कैमरे की तो मैं गारंटी ले आऊँगी। बोलने वाले का भाई साहब मुँह नहीं पकड़ा जाता। पैसे हम ले मत, हम चाल के ले लो भाई।
अब तो ये कमा बात रही बच्चे को मारते थे पीटते थे, एक आधी वीडियो ऐसे आ रही है मारते पीटते मेरे बालक ने मतलब बोलना आवे जी। बात किसने बोली कि मारते पीटते एक आधी वीडियो डल रही है जी, कोई बोलता डाली किसने? क्या मेरी माँ ने डाल रखी है जी। वो कहें ये मारे करते पीटे करते जी, सबको पता है मारे करते पीटे करते। बात रहेगी आप माँ पहले माँ के साथ रहते अलग रहते थे माँ से? मैं तो बहुत साल से अलग हूँ जी, 15-16 साल हो गए मेरी जब से शादी हुई है जी। सब जब से अलग रह रहा हूँ। मान लो मैं मारता था पीट। कभी आए हो आपकी जो माता है ना, कभी आपके घर आई है ना? हाँ जी, बीच में एक आधी बार हुई है जी, बात इन्हीं की हुई है, मेरी तो कई साल से नहीं हुई जी, मेरी तो 15-16 साल से नहीं हुई। इनका फिर भी एक आधी बार मन पिघल गया, फिर इनको भी समझ आ गई भाई बोलने लायक नहीं है। मारते पीटते मेरा बालक है, ऐसा बंदा लिया मेरे सामने मारता पीटता नहीं है। फिर आज ही 5 महीने बाद दिखा या 16-17 साल बाद दिखा, और मारूँ तो मेरा बालक है, बालक ने बोलना है लिया हो। ये सारी प्रशासन की चाल है। 5 महीने से बालक है को नहीं, हाथ खाली है। 3 दिन पहले वीडियो भी आ गई, 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, हिसार पुलिस की तरफ से रखा गया जी। पहले रख देते। इतनी बातें बना रहे हो, बालक ने लिया हो मेरे सामने कहा दो, हम अंदर कर दो, रोड पे फिर खुला क्यों छोड़ रखा? बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता जी। हमारी तो यही है, हिसार में हमारे को न्याय नहीं मिला। हर दरवाजे पे हम जाए, अनिल विज जी के पास जा रहे हैं, वहीं से हमारे को न्याय की थोड़ी उम्मीद है। तो पैसे देते हैं कोई आपको? जैसे आरोप लगते हैं ना के ऊपर कि आप जहाँ भी रुकते हो ना, जिसके पास आप कॉल करोगे उनसे आप पैसे लेते हो, धंधा बना लिया आपने बेटी के नाम पर। कहने वाला कुछ भी कहता रहो जी, उस बात को बोलने से तो मैं तो कहूँगा साबित करके दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। बोलने वाले का मैं मुंह तो पकड़ नहीं सकता ना, मैं उसको जानता। मेरी माँ की बात है, वो आवे साबित कर ले। वह या तो साबित करो मेरे को अंदर डालो, नहीं साबित कर पाते तो FIR के लिए तैयार हो जाओ। जिस टाइम मेरे को टाइम मिलेगा मैं तो करूँगा। बेटा हर्षिता को जानते हो जो फोटो में है? बहन है मेरी। बहन है। कैसे रहते थे आप दोनों? अच्छे से रहते थे। फिर गए थे थाने में अभी पिताजी के साथ? गया था। रास्ते में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थाने में गए थे, हमारी रिपोर्ट लिखवा दी थी पापा ने। हाँ। जैसे घर से निकले हो ना आप, तो पुलिस ने रोका आपको रास्ते के अंदर? हाँ, पीछे रोका था। एक सूर्य वाला चौक था उधर। हाँ। उधर एक अंकल की डेथ भी हो गई थी हमारे साथ। कैसे उनकी डेथ कैसे होगी? वहाँ लड़ाई हो रही थी बहुत, पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की हो रही थी उस टाइम, तब उनकी डेथ हुई। तो हर्षिता याद आती है? आती है मेरी बहन, आती है याद। ठीक है। मतलब देखिए आप पे भी आरोप लगे हैं। सीधी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी जो आपके पति है ना, यानी सुनील, इनकी दूसरी शादी है, आप दूसरी पत्नी हो। सौतेला व्यवहार आपने हर्षिता के साथ किया। हर्षिता को बोलना आता है, वो 16-17 साल की है। जितना पुलिस इस चीज़ में वो जोर लगा रखा है कि सौतेली हूँ, मारती हूँ, पीटती हूँ, अब उसको ही ले आओ ना जिसको मारते पीटते हैं, वो उसको बोलना आता है, कह देगी। तो वो कहाँ है? हर्षिता कहाँ है? फिर वो तो जब आएगी तभी तो बोलेगी ना। तो फिर वो ही काम क्यों नहीं कर पा रहे? बंदे को ले आओ ना, आप बच्चे को ले आओ और बोल दो, बुलवाओ उसको। ये सारी चीज़ें करने से कुछ फायदा नहीं है। मतलब प्रशासन ये आरोप लगा रहा है पैसे लेते हैं। सबके घर में बहुएं बेटी होंगी, ऐसी भद्दा काम आप जो कह रहा है वही करके, वही या तो उनके घर में होता होगा बेटियों के नाम पे ये जो कोई आरोप लगा रहा आपकी है। सास ही है ना, फिर तो उनके घर के अंदर होता है ना, आप उसी परिवार के अंदर से हो ना फिर। हाँ, तो फिर वो करते हैं ना। तो लेकिन हाँ, परिवार आपका भी तो है ना फिर। ऐसा परिवार अगर हमारा परिवार होता, परिवार क्या होता है? एक ताकत होती है। तो परिवार होता है तो वही तो कह रहे हैं मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरा ये। उसमें आपने वीडियो अगर देखी हो पूरी, तो उन्होंने ये कहा है कहीं पे भी कि मेरे, हम तो लाख बुरे हैं, लाख ख़त्म है। उस वीडियो में उन्होंने या कहीं पे भी ये कहा है मेरे बच्चे को ला दो, ये लोग तो लाख बुरे हैं। तो आप दोनों की शादी हुई थी, वो नाराज थे या खुश थे उस शादी से? वो खुद ही करवाने वाली थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई है, हालांकि कोई लव मैरिज नहीं है हमारी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है। और मैं तो ये मानती हूँ भैया कि जब बच्चा आएगा तो अपने आप क्लियर होगा ना कि मैं क्या करती थी क्या नहीं। अब मैं कैसे साबित करूँ? ये चीज़ें करूँगी मैं एक टाइम आने। अभी मेरा मेन फोकस है बच्चा। मेरा बच्चा लाओ और बच्चे को देखे बिना कितने ही चाल चल लो, कितनी झूठी अफवाह फैला लो, कुछ भी कर लो, बच्चे को तो हम देखेंगे वो कैसी हालत में है, कहाँ है, किसके पास है, कहाँ वो मरी है, जी है, खुश। अगर बच्चा खुश है ना, ऐसे कहते मैं खुश हूँ भाई मम्मी पापा आपके साथ नहीं जाऊँगी मैं, हम तो भी खुश हैं, लेकिन हम बच्चा देखेंगे अपना क्या हमारा लगता बच्चा आपको 5 महीने हो गए, लड़की है ना, वो तो सुरक्षित मिलेगी आपको? तो शुरू से रो क्या रहे हैं पुलिस के आगे? यही तो रो रहे हैं। वो 16 साल की बच्ची है, वो लड़की है 16 साल की, उसके साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा होगा?
तो यही तो रोना है ना कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा। अब ये 5 दिन में जो कार्रवाई हुई है, सूर्यवाला चौक से हम जैसे निकले, अचानक से दादी का वीडियो आ जाता है एक, वो अब आप वीडियो बना रहे हो, आपका फेस दिख रहा होगा, आम जनता देख रही होगी, आपको मेरे से क्वेश्चन, उसमें जो पत्रकार महोदय हैं उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? और हमारी शायद वीडियो कवरेज शायद लाखों मीडियाओं ने की होगी, हजारों, हरियाणा का शायद जितने मीडिया है मोस्टली हम लोग की कवरेज कर चुका है, तो वो सिर्फ एक ही मीडिया वाले, वो भी जो चेहरा ही नहीं दिख रहा है, उनको भी मैंने बोला था पत्रकार महोदय या तो चेहरा पैसे कितने कमा लिए चल के सार से यहाँ तक? अब ये आरोप लग रहा है तो ये तो साबित तो करना ही पड़ेगा, कितने करोड़ों तो कमा ही लिए होंगे, या तो हमारे पास होंगे या अकाउंट में होंगे, ये चीज भी साबित करनी पड़ेगी। एक वो हेल्प होती है कि आप साबित कर दो ना, आप भी तो कर दो ना साबित। हम कैसे साबित, हम कर ही नहीं सकते हैं, जो ये भूत होता है ना, जो माइंड होता है। अब आप लोग तक खबर पहुंची है, आप चलते कैसे हो, रहते कैसे हो, चलना कैसे होगा आपका? हम अभी पैदल चलते हैं, और आप जैसे भाई, हम जिस गांव से, जिस शहर से, शायद गली में से कई भाई वापस भी आते हैं, हम चल रहे होते हैं, तो हमको ये तो है नहीं गाड़ी घोड़ों में चल रहे हैं, पैदल ही चलते हैं, ठीक है। और पैदल का सबूत होता है ना, इतनी दूर से चलकर कोई सबूत है पैदल? जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके पास होगा, हम कैसे सबूत देंगे? एलिगेशन जो लगाएंगे वो साबित करेंगे ना, हम साबित नहीं करेंगे, हम सफाई नहीं देंगे, हम तो जो हम पे एलिगेशन लगाएगा फिर वो करेगा क्लियर कि एलिगेशन लगाए थे वो सही है। तो आपको करना पड़ेगा ना, आरोप तो आप ही लगते हैं ना, फिर जिस पे आरोप जो लगाएगा वो करेगा साबित, हम क्यों करेंगे? जो एलिगेशन लगाएगा उसको पता है ना, यानी कि जो ये कह रहा है हम पैसे लेते हैं, तो लेने हम तो, मैं तो ऐसे कह दूं कि इस बंदे ने ऐसा करा था, वो तो मैंने बोला है ना जबान से, वो मैं साबित आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है ना थाने के अंदर? नहीं, हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज है, फिर पुलिस इतना वो क्यों कर रही है? पकड़ लो ना आके, हमारे पीछे CID रहती है, पुलिस वाले हर जगह जहाँ हम रुकते हैं उन्हें पता होता है, फिर FIR हो रही है और एक बंदा खुला घूम रहा है, फिर ये भी गलत है। वो अरेस्ट के लिए नहीं फिर रहे हैं, वो इसलिए फिर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए फिर रहे हैं। जो कह रहा है कि हमें अरेस्ट करने के लिए फिर रहे हैं, वो भी साबित करो। हम जहाँ थे धरने पे बैठे थे, वहाँ रात को PCR खड़ी होती थी, फिर वहाँ से हमें बाहर ही क्यों आने दिया, हमें वहीं बंद कर देते। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? लंबा समय हो गया ना, अब तो इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? फिर ये पैसे खाने वाली बात है ना, जो कौन खाता है पैसे? सुनीता SI ने खाए हैं, सुनीता SI ने खाए हैं। एक SI पुलिस डिपार्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है ना, वो एक छोटी कर्मचारी है, पूरा हरियाणा हिला के रख दिया कि हाँ ये तो पैसे लेते हैं। आपके आरोप लग जाते हैं ना, उन्होंने खा लिया पैसा, आरोप तो आप पे लग गए ना, फिर अब लग गए तो साबित भी तो करेंगे, वो साबित नहीं करेंगे। अभी मेरा भैया मेन मकसद है, सुनीता के कारण, सुनीता SI के कारण पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाएगा? फिर लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लग जाएगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। लग ही रहा है, लग रहा है। एक इंसान जो हमारे साथ, तो एक ही जो पुलिसकर्मी है ना, उस पर आरोप लगा रहे हो आप तो अभी। देखो भैया, मेरा मेन मतलब है अभी बच्चा ढूंढना, ठीक है? बच्चा आएगा, उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं उन्हें साबित करना पड़ेगा, वो कोई भी हो, कोई भी, कितना बड़ा और कितना ही छोटा, या तो वो साबित करेंगे उस चीज़ को, नहीं फिर मैं FIR करवाऊंगी हर चीज़ का। अभी मेरा मतलब ये नहीं है मैं इन बेकार की चीज़ों में उलझ जाऊं। वो प्रशासन जब कहाँ गया था, जब हम धरने पे बैठे थे, ये 5 दिन में एलिगेशन लगे, मेरे खिलाफ FIR थी और फिर भी हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर ये चीज़ भी गलत मैसेज पहुँचा रही है, किसी मतलब अपराधी खुला घूम रहा है, अपराधी ने ही सब कुछ कर रहा है और उसे खुला घूमने दिया जा रहा है। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा लाओ, उसको उसके बयान लो, जो चीज़ फिर मेरे को सजा दोगे मेरे को मंजूर है, पहले बच्चा लाओ सामने। बच्चा क्यों नहीं आया? 5 इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या किया जाएगा आगे? ऐसे चलोगे फिर? ऐसे नहीं, हमने चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, वहाँ तक इंसाफ नहीं मिला, फिर वापस आओगे? फिर दिल्ली जाएंगे हम मोदी जी के पास, बच्चा तो हम लेके आएंगे, उसके बाद हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है। इससे ज़्यादा ये पैसे मांगते हैं, ये मांगते, इससे ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। जो बंदा मरने की ही सोच ली हो कि इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, उन्हें साबित तो करने ही पड़ेंगे हर हाल में। और खाना खाते हैं, अब यहाँ पे भी हम जहाँ मंदिर में रुकते हैं, कल मंदिर में रुके थे, वहाँ भंडारा चल रहा था, सुबह भी खाया हमने, शाम को। उससे पहले हम गुरुद्वारे में रुके थे, वहाँ पे प्रसाद खा के ही आगे चले थे। उससे पहले एक धर्मशाला में रुके थे, वहाँ पे भी खाना चल रहा था, बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पे भी हमने खाना खाया। चलने में कोई खर्चा होता नहीं है, रास्ते में चलते हैं। तो आप जैसे जिनकी आत्मा नहीं मर रही है, जगी हुई है सच में, वो आते हैं भाई, बच्चों को देख के पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये होता है। उससे ज़्यादा हम लोग का कोई खर्चा, कोई हम लोग ये नहीं है कपड़े या सोना चांदी, वहाँ से तो हम भूखे नंगे चले, आगे हम बनते ठंडे गए। हमारी हालत देख के पता चल सकता है पैसे हैं या नहीं।
और इससे ज़्यादा तो भाई मैं कुछ सफाई दे नहीं सकती। लोग कुछ अम्बाला जाकर इनके ये कहना है कि जो बेटी है ना, इनकी जो बेटी है हर्षिता को इंसाफ, यानी इंसाफ मतलब ये है कि जो बेटी है इस परिवार के पास पहुंचे, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर होता नज़र आ रहा है। क्योंकि हिसार चौक पर भी इनके साथ की जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, लेकिन प्रचार कुछ अलग ही था। प्रचार इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे इनके द्वारा, यानी इनके खिलाफ, फिर तमाम लोगों की बात करूँ मैं, उनकी तरफ से एक ही प्रचार था कि इस जो ये परिवार है यानी हर्षिता के नाम पर, आप तस्वीर दे सकते हैं, इस लड़की के नाम पर ये पैसे बटोर रहे हैं, यानी लोगों से पैसे बटोरेंगे, अपना घर चलाएंगे, क्योंकि इनके पास मकान नहीं है, किराए के मकान पर रहते हैं शुरू से ही। फिर जो बेटी के नाम पर ये पैसे बटोर कर और अपना जो रोज़गार है या अपना, मैं बात करूं कि जो इनका जो परिवार है, लालन पालन है, क्योंकि जो महिला देख सकते हैं ना आप ये मेरे सामने, पहले इनकी शादी हो चुकी है, एक दूसरी जो पत्नी है इनकी ये है, और परिवार की रजामंदी से इनका जो शादी है वो हुई थी। फिलहाल पुलिस क्या कहती है और जो लोग हैं वो क्या कहते हैं वो आप खुद ही सोच लीजिएगा। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से भी ये बात रहेगी कि जो परिवार है, देखिएगा, पैदल चलकर हिसार से लेकर जब अम्बाला तक जो लोग जाएंगे ना, कहीं ना कहीं दिल के अंदर दर्द होगा, बेटी के लिए जरूर दर्द होगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं और जो प्रशासन है, ये मैं सरकार की बात को लगातार ये प्रयास करते हैं ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। फिलहाल बेटी चलो पढ़ जाएगी, लेकिन बच कैसे पाएगी बेटी, क्योंकि एक परिवार जो देखिए, पिता है, एक बेटी का पिता है, वो लगातार ये सड़कों के ऊपर जो टहल कर, यानी पैदल चल कर, जो गांव के, मैं चौपालों की बात करूं या गुरुद्वारों की बात करूं, मंदिर की बात करूं, तो वहां पर पहुंचकर अपना जो बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ वो खाना खाते हैं। फिर इनको ऊपर आरोप लग जाते हैं कि ये जो लोगों से ये पैसे बटोर रहे हैं। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो जो शेयर करेंगे, हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।